सो गाइस, लगता तो है अब इनकी नैया पार लग जाएगी, क्योंकि एक नकल से अकल तक का सफर थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन जो वहां तक पहुंच गया वो कुछ ना कुछ तो करके दिखाता है। तो ये है बोट का स्टोन ओपस, जिसका चेहरा तुम्हें थोड़ा सुनेला लगता है। तो फाइनली फ्लिपकार्ट स्क्रॉल करते हुए मुझे ये दिखा और मुझे देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने मंगा लिया। सोचा चलो देख लेते हैं कैसा चलता है। एंड इसको मंगाने से पहले थोड़ा सा मैं स्पेक्टिकल था कि भाई से मंगाऊं ना मंगाऊं, क्योंकि बोट के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा है। लेकिन इसको देखने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा फील आ रहा था कि भाई थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुधर सकता है। लेकिन इसमें भी दो बातें हैं। पहला तो हो गया इसका प्रेजेंस, जो कि किसी और की तरह थोड़ा तुम्हें लग रहा होगा देखने से ही। और हालांकि वो डिवाइस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन महंगा बहुत आता है, इसलिए मैंने वो तो लिया नहीं, लेकिन ये मंगा लिया। एंड दूसरा है इसका साउंड। दोनों चीजों के मायनों पे आज इसे परखते हैं। तो स्वागत है दोस्तों, चलो करते हैं एक्सप्रेस रिव्यू। तो भाई ऐसे कुछ बॉक्स में ये आता है, जिसकी पैकिंग तुम देख सकते हो तुम्हारे सामने है। वही कलर थीम देने की कोशिश करी है जो स्पीकर पे तुम्हें मिल जाती है। इधर की तरफ ये ऑलिव टाइप का कलर है। एंड पीछे अगर तुम देखोगे तो ये सारी चीजें लगी हुई हैं कि भाई बोट कंपनी का है, जाहिर सी बात है। लेकिन बहुत डंका बजा रहा है बोट की मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया, लेकिन इस पे साफ साफ तुम्हें दिख जाएगा कंट्री ऑफ ओरिजिन है चाइना। तो ये इंपोर्टेड है बोट के द्वारा, क्योंकि इस क्वालिटी की फिनिश मुझे तो लगता नहीं अभी बोट दे पा रहा है इंडिया वाले बने हुए स्पीकर्स वगैरह पे। अब उसका क्या रीजन हो सकता है वो तो बोट ही जाने। एंड इसके बाद दिखता है तुम्हें इसका डायमेंशन, जो कि 265 mm गुणा 150 mm गुणा 172 mm। एंड वारंटी इसके साथ इसमें 1 साल की दिखा रहा है। एंड मैन्युफैक्चरिंग है मई 2025 की, और इंपोर्ट कर लिया इन्होंने जून में। मतलब वेट नहीं करते हैं, या ऑर्डर के साथ साथ मंगा लो तुरंत। एंड इसके अंदर निकलने वाला ये स्पीकर, जो कि मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा सा इसको टेस्ट करना था। इसके अलावा क्या क्या निकलता है बॉक्स में, चलो देख लेते हैं। देखो, स्पीकर के अलावा तुम्हें बॉक्स में सिर्फ ये बॉक्स और मिल जाएगा, बॉक्स के अंदर बॉक्स। एंड इसे अगर तुम खोलोगे तो तुम्हारे को एक वारंटी कार्ड दिखेगा इसमें, जो कि मुझे नहीं लगता इंडिया में किसी काम का होता है। एंड इसके साथ एक ऑक्स केबल है ये। एंड इसके साथ USB-C टू USB-A या फिर USB-A टू USB-A केबल है। दोनों तरीके से तुम इसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड इसके साथ एक ये फाइनल चीज तुम्हें एक मैनुअल मिल जाएगा, जिसमें इसके बटन्स वगैरह या उसकी इंफॉर्मेशन है, और क्या क्या मोड तुम्हें इसमें मिल जाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन है। तो इसे तुम बैठ के कभी तसल्ली से पढ़ सकते हो पहाड़ों के नीचे। सो फाइनली वापस आ जाते हैं अपने स्पीकर पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। एंड फॉर अ चेंज मेरे को बिल्ड क्वालिटी में सच में एक इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। मतलब ये स्पीकर अगर तुम देखोगे, डायमेंशन मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन साथ में जो तुम इसकी बिल्ड देखोगे ना, वो बाय चांस बहुत अच्छी लग रही है। मतलब ये जो गोल्ड कलर का जो इंप्रेशन है, ये पूरा जो कंसोल इन्होंने लिया हुआ है, एंड आगे का जो ग्रिल है बहुत अच्छा जा रहा है इस ऑलिव ग्रीन के साथ। इसके साथ ये 2 कलर में और आता है, लेकिन वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। मुझे यही वाला पसंद आया, तो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया। एंड कंट्रोल्स की बात करोगे तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि ये किस किस तरीके से इसमें इनपुट पोर्ट क्या क्या दिए हुए हैं, जिससे ये साउंड प्ले कर सकता है। तो सबसे पहले तुम देखोगे इसमें माइक्रो SD कार्ड, USB-A मतलब पेन ड्राइव वगैरह तुम लगा सकते हो। ऑक्स केबल, उससे भी तुम गाने प्ले कर सकते हो, जबकि तुम्हें ऑक्स केबल का अब ऑप्शन कुछ ही फोन्स में मिलता है। एंड साथ में टाइप सी की चार्जिंग, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ओरिजिनल वाला देखोगे, उसमें अभी तक वो पुराने टाइम का जो होता है ना 230 वोल्ट का, वो वाला तुम्हें पॉइंट मिलेगा पावर कॉर्ड लगाने के लिए। एंड साथ में तुम देखोगे नीचे की तरफ ये दिया हुआ है सब वूफर, जो कि तुम्हें इसके बावजू में भी दिख जाएगा। वहां पे भी तुम्हें एक सब वूफर का ये होल दिखेगा। एंड ऊपर की तरफ बात करूं, यहाँ पे बहुत सारा मसाला है भाई। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये 3 बटन तुम्हें मिल जाते हैं। ये है मोड, ये TWS ट्रू वायरलेस, एंड ये प्ले पॉज का। इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले तुम्हें सारे बटन एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इसके बाद तुम्हें दिखता है ये बेस का, यहाँ से तुम बेस को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। ये जो नॉब है तुम्हारी, इसे घुमा के डीजे बन जाओ। एंड इसके बाद ये ट्रेबल, एंड ये वॉल्यूम। उसके साथ पावर बटन है। यहाँ पे ये ही सारे मोड है जो मैंने तुम्हें पीछे दिखाए हैं, SD कार्ड, ऑक्स वगैरह, वो सारे मोड है। उसके साथ एक ब्लूटूथ एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो दिख नहीं सकता, वो अंदर ही है इसके फिट। सब में ऐसे ही होता है। बात करूं इसकी फिनिश की, तो ये बहुत ही अच्छा लेदराइट फील में है। पहले मुझे लगा था ये प्लास्टिक है, जैसे तुमने गाड़ी वगैरह में देखा होगा, इस तरीके की प्लास्टिक होती है, हार्ड प्लास्टिक। लेकिन ये लिटरली कपड़ा है, जो फैब्रिक है उसको तुम फील कर सकते हो। एंड ये पूरा जो इसको कवर कर रखा है, पीछे की तरफ अपना ब्लैक कलर है, आगे की तरफ गोल्ड कलर है, बाकी सारे ये अपना ग्रीन कपड़े में रैप है। यहाँ से तुम देख भी सकते हो इसको, यहाँ से कपड़ा दिख रहा है अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। इसके साथ ये पीछे के लिए सपोर्ट के लिए 4 नॉब है, एंड दैट्स इट। तो अब बात करते हैं भाई ये किस किस तरीके से काम करता है, और क्या क्या तुम्हें इसमें मोड मिल जाते हैं, क्या क्या तुम्हें इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं। अगर तुम ये स्पीकर लोगे ब्लूटूथ वाला, तो किस किस तरीके से तुम इसे यूज कर सकते हो, और ये क्या क्या तुम्हारे काम आने वाला है। वैसे बहुत काम आने वाला है, मैं भी इसको देख के एक बार चौंक गया था, यार इतना काम आने वाला है। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो ये है एक प्राइमरी ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि तुम देख सकते हो काफी बड़े साइज का है। एंड ये आता है 80 वॉट के आउटपुट के साथ, जिसमें तुम्हें मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जो क्लेम करती है कंपनी की 12 घंटे चलाओगे तो 50% वॉल्यूम पे चल जाएगा। एंड इसे चार्ज करने में करीब तुम्हें 4 घंटे लग जाएंगे। मतलब अगर तुम प्रैक्टिकल यूज करोगे तो जाहिर सी बात है 20% की फ्लक्चुएशन तुम लेके
चल सकते हो। एंड इसके बाद तुम्हें इसमें मोड मिल जाता है, जैसे मैंने बताया, ब्लूटूथ, SD कार्ड, ऑक्स केबल एंड इसी के साथ USB मतलब पेन ड्राइव वाला। एंड खास बात यह है कि बेस और ट्रेबल को तुम ऊपर से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब अगर तुम्हें लगता है कोई गाना तुम्हें अपने हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए तो उसके लिए ऊपर एक ये दो नॉब जो दिए उनको चेंज करके, उनको स्क्रॉल करके तुम इसे चेंज कर सकते हो। एंड साथ में प्ले पॉज बटन मिल जाता है जिससे तुम नेक्स्ट साउंड भी बना सकते हो और पीछे वाले गाने पे भी जा सकते हो, जिसमें एक में तो तुम्हें इसे होल्ड करके रखना और एक में ट्वाइस टैप करना है एकदम इंस्टेंटली। साथ ही में तुम देखोगे TWS वाला बटन है जिसे दबा के तुम एक और ऐसे ही ओपस स्टोन को कनेक्ट कर सकते हो और ये दोनों एक साथ बजेंगे बिल्कुल माहौल पार्टी वाला बनाने के लिए। एंड तुम्हें बीच में बिल्कुल भी लैग दिखाई नहीं देगा कि किस तरीके से बढ़िया साउंड चल रहा है। और 80 के 160 वॉट हो गए। एंड ऊपर जो M वाला बटन है वो मोड में स्विच करने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि अगर तुम जैसे मैं इसे स्टार्ट करके तुम्हें दिखाता हूं। अब सबसे पहली चीज तुम नोटिस करोगे इसमें व्हाइट कलर का जो ब्लूटूथ वाला है वो इंडिकेटर चल गया है, साथ में एक येलो लाइट जल रही है। येलो लाइट इंडिकेटर है कि इसमें बैटरी कितनी बची है और कैसे कैसे तुम्हारे को इंडिकेट करेगा, वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। एंड जब ये व्हाइट लाइट जल रही होती है तो तुम्हें पता चल जाता है ये ब्लूटूथ वाले मोड में। लेकिन अब तुम कहोगे इसे चेंज करने के लिए तुम्हें मोड दबाने की जरूरत है, लेकिन वो तुम प्रेस करोगे तो किसी काम का नहीं रहेगा। रीजन है कि ना तुमने ऑक्स लगा रखी है, ना तुमने कार्ड लगा रखा है, ना तुमने पेन ड्राइव लगा रखी है। जब तुम वो चीजें लगा दोगे तो ये मोड इजीली चेंज कर लेगा। जो बैटरी इंडिकेटर वाली लाइट है ये तुम्हें इंडिकेट करती है सबसे पहले तो कि ये स्पीकर चल रहा है, एंड आफ्टर दैट तुम्हें इंडिकेट करेगी अगर तुम्हारी बैटरी 75% से ऊपर है 100% तक तो ये ग्रीन इंडिकेट करेगी। उससे नीचे करीब 55% तक जाएगी, 75 से 55 में, तो तुम्हें ऑरेंज इंडिकेट करेगी। उससे नीचे अगर 20% तक जाएगी तो ये तुम्हें येलो इंडिकेट करेगी। आफ्टर दैट तुम्हें रेड इंडिकेट करेगी। लेकिन कमाल की बात ये अगर तुम इसे चार्जिंग पे लगाओगे तब भी ये रेड इंडिकेट करेगी कि भाई चार्ज हो रहा है। ये तुम्हें कंफर्म कर लेना है कि भाई चार्जिंग पे लगे भी ये रेड इंडिकेट हो रही है। एंड जैसे तुम्हें बताया कि मोड बटन काफी चीजों के लिए काम आ जाएगा, तो अगर तुम इसे 2 सेकंड के लिए दबाओगे तो ये पेयरिंग में आ जाएगा, मतलब स्टार्ट कर देगा ब्लूटूथ पेयरिंग। अगर उसके बाद तुम्हारा एक डिवाइस पेयर हो गया है तो ये 2 डिवाइस को एक साथ पेयर कर सकता है। दूसरे डिवाइस के लिए तुम्हें इसे फिर से 2 सेकंड दबा के रखना है एंड ये दूसरे डिवाइस से भी पेयर हो जाएगा। और तुम्हें अगर लगता है कि पेयर लिस्ट क्लियर करनी है, करंट डिवाइस हटानी है, तो तुम इसे 8 सेकंड तक दबा के रखो, होल्ड करके रखो, ये पूरा क्लियर कर देगा इसको। एंड इसी के साथ तुम ये इसमें मोड चेंज कर सकते हो जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की, जो कि सबसे जरूरी बात है। तो चलो इसको पहले बजा के देखते हैं। अभी देखो मैंने ट्रेबल और बेस बिल्कुल खत्म कर दिया। अब सुनो, अभी तुमने सुना था जो ये बेस का नॉब दे रखा है ये बिल्कुल मैंने 0 कर रखा है, ट्रेबल भी 0 कर रखा है। अब मैं आगे जो गाना बजाता हूँ उसमें बेस में हाफ कर देता हूँ एंड इसके बाद जो गाना बजाऊंगा उसमें बेस फुल कर दूंगा। अब इसके बाद सुनो, ट्रेबल हाफ करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बनना शुरू हुआ है एंड अब मैं करता हूँ बेस को फुल। सो दिस इज द क्वालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई ये 80 वॉट का स्पीकर इतना अच्छा परफॉर्म कर देगा। तो ये रूम है करीब मेरे हिसाब से 12 बाय 10 का एंड यहाँ पे पूरे के पूरा ये साउंड को फिल कर दिया है। वैसे रूम में कुछ और खास है नहीं, लेकिन फिर भी साउंड ने पूरा फिल कर दिया है एंड बेस और ट्रेबल दोनों ही बहुत ही अच्छी आ रही है। यहाँ तक कि बेस की मैं स्पेशली बात करूँ तो वो काफी अच्छी सुनाई दे रही है, मतलब बाउंस होके आ रही है, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है ये छोटा सा मिनी सबवूफर की वजह से। एंड ट्रेबल भी अच्छी है, बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रही है इसमें। अब कोई दूसरा गाना बजा के मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसमें भी वही वाला एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं। बेस मैंने हाफ रखी है, हाफ, एंड ट्रेबल थोड़ी सी हाफ से कम कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं। मेरी जान की दुश्मन है तू, पर है मेरी जान भी तेरी। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको। तू बना दीवाना सजन रे जा रे एंड अब फाइनली इसको थोड़ा लाउड बजाते हैं विद फुल बेस। वॉल्यूम मैंने पिछले गाने में भी और इस गाने में भी दोनों में फुल रखी थी। अब बजाते हैं इसको। अब तुम देख सकते हो बहुत ही अच्छी बेस आ रही है इसके साथ। एंड ट्रेबल को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी मोर देन हाफ कर दी है। अब सुनते हैं। तो ये जो लास्ट में ट्रेबल बढ़ाने के बाद झंझनाहट आई ना, ये सॉन्ग को थोड़ा सा कंप्लीट कर रही थी। मतलब पहले मुझे बहुत रॉ लग रहा था विद सिर्फ बेस के साथ बूम बूम, लेकिन ये थोड़ा सा उसको कंप्लीट कर रही है। एंड ये स्टार्टिंग में एंड ऑफ होने पे कुछ इस तरीके की आवाज निकाल देता है। और सो ये तो रही साउंड की बात, जो मुझे काफी कंपिटिटिव लगी इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि अगर तुम देखोगे फ्लिपकार्ट वगैरह पे तो ये 9000 से समथिंग लिस्टेड रहता है, लेकिन मुझे मिला करीब 4200 का, जो कि ब्रेक डील थी, जो कि तुम भी ले सकते हो। अब ये कहीं पे कोई कलर थोड़ा ज्यादा प्राइस का मिलता है, कोई कम में मिल जाता
जाता है। तो मुझे यही कलर जो सबसे ज्यादा अच्छा था वही इस प्राइस पॉइंट पे मिल गया। एंड अगर तुम देख रहे हो एक पार्टी वगैरह का स्पीकर जो देखने में भी तुम्हारे स्टूडियो वगैरह की, वैसे मैं चाह रहा था कि इसे यहाँ पे पुट करूँ तो शान बढ़ाए, लेकिन मैं फ्री में ऐड नहीं करूंगा इनका। तो अगर तुम्हें लेना है कोई स्पीकर अपने स्टूडियो वगैरह के लिए भी, जो कि थोड़े से म्यूजिक वगैरह स्टूडियो के लिए चाहिए होता है, एंड क्वालिटी वाइज भी मैं कहूंगा ये बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं, लेकिन एक अच्छा स्पीकर है जो मुझे लगा क्वालिटी वाइज। हालांकि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया कि बोट से मुझे इस तरीके की क्वालिटी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छा लगा, साउंड वाइज भी काफी अच्छा लगा। जितनी आउटपुट लिखी है इसमें ये उसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर तुम्हें भी ये स्पीकर लेना है तो तुम जाके नीचे टैग प्रोडक्ट में देख सकते हो, फटाफट से फ्लिपकार्ट पे तुम देख सकते हो, मैंने टैग कर दिया प्रोडक्ट, एंड फटाफट से जाके इस पे वीडियो पे अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। मिलता हो अगली वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।